श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। मैं आशा करता हूँ कि सभी मेरे सुनने वाले श्रोतागण, सभी लोग बहुत कुशलता से होंगे। मैं सीताराम जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि बहुत कुशल हों। वर्तमान समय में अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना, अपने शरीर की रक्षा करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये शरीर भी भगवत कृपा से मिला है। ये उस पुत्र के समान है जो जीवन पर्यंत हमारी सेवा करता है। इसकी रक्षा करना ये भी एक धर्म का कार्य है। आज कई दिनों से लोगों के बहुत प्रश्न हो रहे थे, बार बार दूरसंचार के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सब लोग प्रश्न कर रहे थे कि वस्तुतः वर्तमान समय में जो महामारी चल रही है और हमारे भारत देश पर जो इतना बड़ा वर्तमान समय में कष्ट चल रहा है और कष्ट बढ़ता जा रहा है, कभी कोरोना के नाम पर, कभी ब्लैक फंगस के नाम पर, कभी येलो, कभी व्हाइट फंगस, ये महामारी बढ़ती जा रही है। तो मेरा मन हुआ, हमारे यहाँ 9 पुस्तों से ज्योतिष का कार्य होता जा रहा है। मेरे पिताजी भी, मेरे बाबा जी भी अपने आप में ज्योतिष के मूर्धन्य विद्वान हैं। मेरे बाबा जी स्वर ज्योतिष के भारत में गिने चुने लोग थे, ऐसे विद्वानों में से एक थे। ऐसे ही उनकी परंपरा के अनुसार मैंने भी, उनका बड़ा आशीर्वाद रहा ज्योतिष क्षेत्र में। मेरे सदगुरुदेव भगवान गुरु जी की कृपा से मेरा मन हुआ, कई दिनों से प्रयासरत था, पर अभी 15-20 दिवस के पहले मैंने स्वतंत्र भारत की जन्मपत्री बनाई। आखिर मेरे देश पर इतना कष्ट क्यों है? स्वतंत्र भारत की जन्मपत्री बनाने के बाद कई समाधान सामने आए और मेरा मन हुआ, जब मैंने कई लोगों को बताया और जब उनके यहाँ सब लोग ठीक हो गए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ, जिससे कि मेरे संपूर्ण भारत को इसका फायदा मिल पाए और भारत देश में रहने वालों को इस महामारी से उपाय, क्योंकि ये पहली बार नहीं आ रही है। महामारी कई बार छोटे और बड़े रूप में भारत में कई बार आ चुकी है, परंतु आज मेडिकल साइंस के कुछ साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, पहले नहीं थे। पर पहले भी इस महामारियों से हमने लड़ा है और हमने विजय को प्राप्त किया है। तो उन्हीं सब क्षेत्रों को दृष्टि में रखते हुए भारत की जब जन्मपत्री बनाई तो मैंने उसमें देखा कि 10 जुलाई 2021 तक स्वतंत्र भारत की जन्मपत्री में चंद्रमा की मानदशा चल रही है, जिसमें शनि का अंतर चलेगा जो 10 जुलाई 2021 तक चलेगा। वर्तमान समय में गोचर में बृहस्पति केंद्र बैठे हैं। लघु पारसरी के अनुसार ज्योतिष के विद्वान है वो जानते हैं कि गुरु अपना सकारात्मक फल नहीं दे पाएंगे। ये वो स्थिति हो रही है श्रीमद् भागवत में, जब देवताओं के पास बृहस्पति का बल नहीं था तो उनकी क्या दशा हुई थी, आप सब पढ़ सकते हैं। तो आज वर्तमान भारत में बृहस्पति का बल हमें नहीं मिल पा रहा है और शनि चंद्रमा में चल रहा है। तो शनि अपने शत्रु अपने घर में है तो उसकी ताकत बहुत बड़ी है। उसके 2 असिस्टेंट हैं, राहु और केतु, जो उसके संग में काम कर रहे हैं। और आप देखिए, राहु और केतु, इन दोनों को छाया ग्रह कहा जाता है, जो शनि के असिस्टेंट है। और वर्तमान में वायरस आ रहा है, ये छाया माने अदृश्य है, दिखते नहीं है। तो ऐसा ही ये कोरोना वायरस है जो दिखाई नहीं देता है परंतु महसूस होता है। इतना महसूस होता है कि पता नहीं चलता कब फेफड़ों तक जाता है, यानी वायु मार्ग। जब बृहस्पति और शनि प्रबलता में आते हैं तो प्रकृति से जो हमें सबसे स्वच्छ मिलती है उसका नाम है ऑक्सीजन। शनि जब भी आता है तो क्या देता है? भय, शंका और भेद। जब शनि चलते हैं तो व्यक्ति अकारण भयभीत रहता है। तो आप देख रहे हैं कोरोना महामारी से आधे से ज्यादा लोग, एक आयुर्वेदाचार्य से मेरी बात हुई तो कह रहे हैं, पंडित जी लोग डर के मारे बहुत मर रहे हैं। तो इसीलिए शनि भय करता है, राहु केतु भय को दर्शाते हैं जो दिखाई, और इतना भय होता है कि लोग कोरोना से ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम से खत्म हो रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, जो मैंने इतना पढ़ा लिखा और सब आप लोगों से मैं सहभागिता कर रहा हूं, और अब मैं समस्या तो कई प्रकार से बता सकता हूं, पर आइए कम समय में हम समाधान के बारे में बात करें। शनि का सर्वोत्तम समाधान है सुंदरकांड का पाठ करना।
इतने जोशी है वो जानते हैं कि हनुमान जी की आराधना से, हनुमान जी की आराधना बहुत सरल है। वैसे तो लोग बहुत कठिन बताते हैं, पर हनुमान चालीसा में लिखा है जो यहां पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। केवल पढ़ ले, मन से पढ़े अमन से पढ़े, तो ऐसे दयालु हनुमान जी महाराज। पर शनि में हमें राहु केतु का भी उपाय करना है। जब हम राम बोलते हैं बार बार, तो राहु का तांत्रिक जो मंत्र है उसमें राम राहवे नमः, राम शब्द उच्चारण से भी राहु की शांति होती है। तो इसमें तीनों ग्रहों की शांति के लिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड कई लोगों के जीवन का अनुभव का बात बता रहा हूं। बड़े बड़े लोग जिन्होंने जीवन में सुंदरकांड का पाठ किया, मैंने उनसे पूछा, बोले आप नित्य सुंदरकांड का पाठ करते हैं? और राजस्थान निवासी पंडित जी ने मुझे बताया कि पंडित जी उससे इतना आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति प्रबल होती है कि जीवन में आनंद आता है। मैंने आज तक कभी किसी शत्रु ने पराजय नहीं किया है। जो नित्य पाठ करते हैं उनकी तो बात क्या है, पर वर्तमान महामारी में आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि 22 जून तक थोड़ा सा कष्ट ज्यादा है। कष्ट तो 10 जुलाई तक रहेगा, पर 22 जून के बाद थोड़ा कम होगा। फिर इस साल के बाद ऐसी महामारी के लिए हमेशा के लिए उपाय बता रहा हूं, सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड में करने से सीता जी, किशोरी जी, शक्ति की आराधना होती है। जो कि पहले हम लोग देवी की आराधना ही करते थे। जब जब महामारी आती थी, लोग जानते हैं छोटी माता, बड़ी माता, इसमें माता की आराधना करके हम उस महामारी को दूर कर लेते हैं। विज्ञान अभी इन सब चीजों तक पहुंचेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सावधान नहीं, पूर्ण सावधानी बरतिए, पर सुंदरकांड पढ़ा करें। क्यों? क्योंकि डॉक्टर गुलेरिया जी कहते हैं कि इस बीमारी का सबसे बड़ा इलाज है माइंड सेट रखना, एंटीबॉडीज बनाना। तो जिस प्रकार शनि राहु केतु क्या करते हैं, परिवार का विघटन करते हैं, तो आपस में परिवार में आप प्रेम से रहें। पूरे परिवार अगर प्रेम से रहेगा, तो मैं वचन दिलाता हूं, विश्वास से कहता हूं, अगर पूरे परिवार में एक व्यक्ति भी सुंदरकांड करेगा तो उस घर में ये महामारी प्रवेश नहीं करेगी, और प्रवेश कर भी गई होगी तो ठाकुर जी जरूर रक्षा करेंगे। ऐसा मैं राम जी के चरणों के प्रति विश्वास धारित होकर कहता हूं। बाकी तो जन्म मरण ब्रह्मा जी के हाथ में है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सुंदरकांड के बहुत चमत्कार हैं। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, वर्तमान में स्थिति ऐसी है, जो लोग दीक्षित हैं, जो गुरु मंत्र का जाप करते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अपने गुरु मंत्र की माला एक बार विश्व के लिए करें, क्योंकि इस समय हमारे पास बृहस्पति की शक्ति कम है। दूसरी बात, बृहस्पति का उपचार एक और है। उस बार भी नारायण कवच से इंद्र की रक्षा हुई थी, ऐसा भागवत जी के 6वें स्कंद का सुंदर अध्याय है। नारायण कवच का पाठ करें। आप खुद नहीं कर सकते हैं सुंदरकांड और नारायण कवच का पाठ, तो साहब इस समय ब्राह्मण सब लोग घर पर बैठे। निवेदन है कि जो आपके आसपास के ब्राह्मण हो, उनसे अपने गोत्र को बता दें, अपना नाम बता दें, उनसे सुंदरकांड का और नारायण कवच का पाठ करावें। जो उपयुक्त समझे वो दक्षिणा देवें। आप लोगों से निवेदन है, चाहे खुद पाठ करें, चाहे ब्राह्मणों से पाठ करवाएं। मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूं, जो पिछले 1 वर्ष का है, कि जिसके नाम हुआ है, भगवान ने बहुत कृपा करी है। आप लोगों से निवेदन है, वर्तमान महामारी में भारतवासियों को बचने के लिए सुंदरकांड, नारायण कवच और राम रक्षा स्तोत्र। उसके बाद सावधानी बरतिए भैया। ऐसा नहीं, हनुमान जी भी लंका को जलाने गए थे तो रावण से जो संवाद किया, बड़ा सावधानी से किया है, स्वामी के संबोधन किया है। तो इसलिए मास्क भी लगाइए, हाथ भी धोइए, पूर्ण सावधानी को रखिए, और अपनी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास, और जिस बीमारी का सबसे बड़ा इलाज माइंड सेट लोग कह रहे हैं, तो भैया परिवार में प्रेम से रहिए और सुंदरकांड का पाठ करिए। विश्वास मानिए, प्रेम तो केवल एक भगवान ही दे सकते हैं, इसलिए भगवान की आराधना करिए, प्रेम से रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, जान बचेगी, जहान बचेगा। और इस कोरोना महामारी से एक अदृश्य वायरस जो हमको इतना नुकसान कर सकता है, मैं पुनः कह रहा हूं, अदृश्य भगवान का नाम हमारी रक्षा जरूर करेगा, जरूर करेगा। और प्रमाण है कि इस महामारी में जितने मरने वाले हैं, उनमें सबसे ज्यादा कम संख्या पुजारियों की है, जो भगवत सेवा कर रहे हैं, जो जनेऊ पहनते हैं, जो कलावा पहनते हैं, जो नित्य प्रति तिलक लगाते हैं। भगवान आज भी उनकी रक्षा कर रहे हैं। आप भी भगवान की शरणागति हो जाओ, आपकी रक्षा। और एक बात, सभी धर्मों में, मजहबों में मनुष्य के हाथ में 2 ही वस्तु है, एक प्रयास और एक प्रार्थना। हम दोनों करना है।
प्रयास भी करना है, प्रार्थना भी करना है। भगवान के चरणों में पुनः प्रार्थना, बिहारी जी के चरणों में, यमुना मैया के चरणों में आप सब लोग सुरक्षित रहें, भारत पुनः सोने की चिड़िया बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप लोगों से निवेदन है, इसको जहां तक हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब तक पहुंचाएं और इस महामारी से हम सब लोग बचें। श्री राधे, जय जय श्री राधे।